दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पाथ पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, 14 तारीख से हमारा AEDO का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और हम सभी जानते हैं कि योजना से सवाल आना तय है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? कथन और निष्कर्ष वाले सवाल पर। इसलिए आज के इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में 15 सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को डीपली से समझेंगे जिससे घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते हैं, और दूसरे पार्ट्स में बचे हुए जितने भी योजनाएं हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपका एक भी सवाल ना छूटे। और वीडियो के अंत में 20 MCQs का टेस्ट भी रखा है दोस्तों, उसको ज़रूर लगाइएगा आप, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला कौन सा योजना है? PM जनमन योजना। दोस्तों, ये योजना जो है कब लॉन्च की गई थी? 15 नवंबर 2023 को। जी हाँ दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस के दिन यह योजना आयोजित की गई थी। किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों यह लॉन्च किया गया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मुख्य तथ्य क्या है दोस्तों, इनको हमें ज़रूर याद रखना है। यह 75 PVTGS यानी कि कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए पेश की गई थी दोस्तों। यह बजट में दोस्तों इस योजना के लिए कितने रुपए की राशि दी गई है? जो कि 24,104 करोड़। इसमें घर, सड़क, पानी जैसे 11 हस्तक्षेप शामिल है दोस्तों, जिनको बढ़ावा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा योजना है? पुरानी मिड डे मील योजना है दोस्तों। ये इसको लॉन्च कब किया गया था दोस्तों? 1995 में। 2021 में नाम बदला गया है दोस्तों। इसको पुरानी मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या किया गया दोस्तों? PM पोषण योजना। PM पोषण योजना किया गया है। पुरानी मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? जी हाँ दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या रखा गया दोस्तों? PM पोषण योजना। किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब इसमें मुख्य तथ्य क्या है दोस्तों कि यह योजना जो है किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों के लिए है? तो 1 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए यह योजना चलाई गई थी, पुरानी मिड डे मील योजना, जिसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया है दोस्तों? PM पोषण योजना। अब इसमें बाल वाटिका यानी कि प्री प्राइमरी भी शामिल किया गया है दोस्तों। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए पोषण मानक क्या होना चाहिए दोस्तों? खाने में 450 ग्राम कैलोरी होनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। वहीं पे उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए? 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। कौन सा योजना है दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना। क्या दोस्तों? PM जय योजना। मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया दोस्तों? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। हमारा अगला योजना कौन सा है दोस्तों? PM किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया दोस्तों? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब इस योजना के तहत जो है दोस्तों, हमें याद क्या रखना है कि इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति सालाना यानी कि 3 किस्तों में किसानों को दी जाएगी। हमारा अगला कौन सा योजना है दोस्तों? MG नरेगा योजना यानी कि मनरेगा योजना। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मनरेगा योजना जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अब इसमें हमें याद क्या रखना है दोस्तों कि इस योजना के तहत ग्रामीण सभी व्यक्तियों को 100 दिन तक की रोजगार की गारंटी दी गई है। जी हाँ, इस योजना में 1/3 महिलाएं अनिवार्य है दोस्तों, और 15 दिन तक अगर काम नहीं मिली तो रोजगारी भत्ता भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कौन सा योजना है? जल जीवन मिशन योजना। कौन सा दोस्तों? जल जीवन मिशन योजना। किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है इसको? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसके मुख्य तथ्य क्या है दोस्तों? लक्ष्य है 2024 तक हर घर में जल से, माफ़ कीजिएगा, नल से जल। जी हाँ, प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन पानी की देय होगी, और गोवा पहला प्रमाणित राज्य है जो इस मिशन को लागू किया। दोस्तों, अभी तक जितने भी योजनाएं हैं सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, इनको आप लोग नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आज के इस वीडियो में जितनी भी योजनाएं मैंने कवर कराई हैं दोस्तों, आपको वो सभी योजनाएं जो है आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा दावा है दोस्तों, अगर योजनाओं से क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर एक भी योजना नहीं पूछी जाएगी। PM विश्वकर्मा योजना। अगला कौन सा है दोस्तों? PM विश्वकर्मा योजना। इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? MSME के द्वारा। कौन सा दोस्तों? MSME के द्वारा। जी हाँ,
अब इसके मुख्य तथ्य क्या है दोस्तों, इस योजना के तहत 18 पारंपरिक शिल्पों के लिए 3 लाख रुपए की 5% ब्याज पर राशि देने की बात कही गई है। और हाँ, टूल किट के लिए 15,000 रुपये की मदद भी दी जाएगी इस योजना के तहत। अगला देखते हैं पीएम आवास योजना। कौन सा दोस्तों, पीएम आवास योजना। इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। कौन सा दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय या आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसके मुख्य तथ्य क्या है? घर का आकार 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए इस योजना के तहत। मैदानी क्षेत्रों में जितने भी इस योजना के तहत रहने वाले सभी आवासियों को 1.2 लाख रुपए की राशि दे की जाएगी, और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस योजना के तहत 1.3 लाख रुपया की राशि सहायता प्रदान की जाएगी। बजट 2024 में 3 करोड़ नए घर का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस योजना को बीपीएससी के 68वें बीपीएससी में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, सभी योजनाएं जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 10वां हमारा जो योजना है कौन सा दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना। कौन सा, पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। इसमें मुख्य तथ्य क्या है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000, 20,000 और 50,000 का ऋण दिया जाएगा। समय पर भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। अगला है हमारा दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सा दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा? WCD प्लस स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। इसके मुख्य तथ्य ये हैं कि बाल लिंगानुपात, जी हाँ दोस्तों, कौन सा, बाल लिंगानुपात में सुधार करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। यह नगद हस्तांतरण योजना नहीं है। यह योजना जो है दोस्तों शिक्षा और जागरूकता पर आधारित है। आगे देखते हैं हमारा कौन सा योजना है, अटल पेंशन योजना। कौन सा दोस्तों, अटल पेंशन योजना। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया गया। अंत्योदय अन्न योजना। जी हाँ, ये योजना जो दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। अगला योजना है हमारा दोस्तों पीएम सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना। कौन सा दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया दोस्तों? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के तहत दोस्तों 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली तथा रूफटॉप पर सोलर लगाने पर दोस्तों भारी सब्सिडी भी दी जाएगी। बजट दोस्तों, इस योजना के तहत बजट पर कितने रुपए की राशि दी गई? 75,000 करोड़। दोस्तों आपने जितने भी योजनाओं के अंतर्गत आपने जितने भी यूनिट देखे हैं दोस्तों, जैसे कि 300 यूनिट फ्री बिजली, यानी कि इस योजना क्वेश्चन किस तरह से आप पूछा जाता है दोस्तों आपसे कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रत्येक घरों को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई है, तो वहाँ पे आंसर में आपको ऑप्शंस में 300 यूनिट, 400 यूनिट, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तथा ये भी पूछ लिया जाएगा कि इस योजना के तहत बजट में कितने रुपए की राशि दी गई, यानी कि 75,000 करोड़। दोस्तों हर चीज़ जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तथा बारीकी से आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछना बंद कर चुकी है बीपीएससी। हर डाटा को आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों। आगे देखते हैं 15वां। जी हाँ, और ये हमारा लास्ट है दोस्तों, लखपति दीदी योजना। जी हाँ, कौन सी योजना दोस्तों? लखपति दीदी योजना। इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया दोस्तों? ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। मुख्य तथ्य क्या है दोस्तों इसमें कि 3 करोड़ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को वार्षिक 1 लाख रुपया तक का आय पहुंचाना। क्या है दोस्तों, लक्ष्य क्या है कि 3 करोड़ SHG महिलाओं को वार्षिक 1 लाख रुपया तक का आय पहुंचाना। जी हाँ, ड्रोन दीदी पहल इसी का हिस्सा है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। मेरा दावा है दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया है तो योजनाओं से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे, कौन कौन सी योजनाएं हैं। जी हाँ, इन सभी योजनाओं को आपको एक बार वीडियो से देख के जरूर जाना है दोस्तों एग्जाम में। स्वच्छ भारत मिशन योजना। कौन सा दोस्तों? स्वच्छ भारत मिशन योजना। यह योजना दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा।
आगे देखते हैं मेक इन इंडिया, यह वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा चलाई गई यह योजना। पीएम मुद्रा योजना, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है दोस्तों। सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष, कौन सा दोस्तों? मिशन इंद्रधनुष योजना, यह किस मंत्रालय के द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा। अमृत मिशन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। स्मार्ट सिटी शहरी कार्य के द्वारा। ई नाम योजना, कौन सा दोस्तों? ई नाम योजना कृषि मंत्रालय के द्वारा। पीएम फसल बीमा योजना कृषि मंत्रालय के द्वारा। स्टैंड अप इंडिया वित्त मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी योजना नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। आप देख सकते हैं साइड में सभी योजनाओं के साइड में दोस्तों एग्जाम का टैग लगा हुआ है, कौन सी योजना किस एग्जाम में पूछी गई है। पीएम फसल बीमा योजना ये कृषि मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। स्टैंड अप इंडिया यह वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। प्रसाद स्कीम पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। स्वामित्व स्कीम योजना ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई दोस्तों? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। नमो ड्रोन दीदी योजना यह कृषि मंत्रालय के द्वारा। पीएम ई बस सेवा शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। मिशन अमृत सरोवर योजना यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाई गई तथा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शिक्षा या वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। तो दोस्तों ये थी केंद्र सरकार की वो 35 महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है दोस्तों आप लोगों से कि आप देख ही रहे हैं कि इस तरह का कंटेंट निकालने में, पुराने पेपर्स को एनालाइज करने में और एक एक स्लाइड तैयार करने में दिन रात की मेहनत लगती है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी ये मेहनत बिहार के हर उस छात्र तक पहुंचे जो मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे अगला वीडियो बनाने का हौसला देता है। तो जैसा कि मैंने आपके पहले स्लाइड में ही बताया था कि पहले हम लोग थ्योरी वाले सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज लगाएंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चल पाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, पीएम जनमन योजना के बारे में कथनों पर विचार करें। कथन 1 में दिया है, यह देश के सभी 700 प्लस जनजातीय समूहों के लिए है। कथन 2, इसमें आवास और सड़क जैसे 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप शामिल है। निष्कर्ष, केवल एक सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन डी, दोनों गलत है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंसर भी सभी के साइड में दिया हुआ है, बट आप लोग ईमानदारी के साथ में आंसर खुद से लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग ज़रूर कि 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम पोषण यानी कि मिड डे मील के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कवर करती है। कथन 2, अब इसमें बाल वाटिका के बच्चों को भी जोड़ा गया है। ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आयुष्मान भारत के पात्रता मानदंडों पर विचार करें। कथन, लाभार्थी की पहचान SECC 2011 डाटा के आधार पर की जाती है। निष्कर्ष में दिया हुआ है, इस योजना में शामिल होने के लिए परिवार के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, कथन सही है, निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन बी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, पीएम किसान योजना के बारे में गलत कथन चुनें। ऑप्शन ए, यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ऑप्शन बी, इसमें 6000 की वार्षिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन बी, यह केवल उन किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, मनरेगा के कानूनी प्रावधानों पर विचार करें। कथन में दिया है, यह 100 दिन के कुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देता है। निष्कर्ष, कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ऑप्शन ए, कथन सही है। ऑप्शन बी, निष्कर्ष सही है। कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, जल जीवन मिशन के मानकों के संबंध में कथन, इसका लक्ष्य 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाना है। निष्कर्ष, इसके तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन ए, केवल कथन सही है। ऑप्शन बी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कौन सा निष्कर्ष गलत है?
ऑप्शन ए में देखते हैं घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। ऑप्शन बी मैदानी इलाकों में 1.2 लाख की सहायता दी जाती है। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, यह योजना केवल शहरी बीपीएल परिवारों के लिए है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में विचार करें। कथन में दिया हुआ है इसकी पात्रता आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। निष्कर्ष यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक पेंशन है। ऑप्शन ए केवल कथन सही है। ऑप्शन बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में सत्य कथन पहचानें। 1. प्रति परिवार 35 किलो अनाज दिया जाता है। 2. चावल 3 रुपये और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है। ऑप्शन ए देखते हैं केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं दोस्तों। पीएम जनधन योजना के लाभों पर विचार करें। कथन इसमें 2 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलता है। निष्कर्ष में दिया है खाता धारक को 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा तुरंत मिल जाती है। ऑप्शन ए कथन सही है, निष्कर्ष गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। कथन 1 यह महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। कथन 2 यह मुख्य रूप से बालिकाओं के बैंक में नकद जमा करने की योजना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए देखते हैं यह 18 पारंपरिक शिल्पों यानी व्यापारों को कवर करती है। ऑप्शन बी इसमें 3 लाख रुपए तक का ऋण 5% ब्याज दर पर मिलता है। ऑप्शन बी इसमें 3 लाख तक का ऋण 5% ब्याज दर पर मिलता है। ऑप्शन सी यह केवल बड़े उद्योगों को विकास के लिए है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है। कथन 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक बिजली प्रदान करना। निष्कर्ष इसके लिए सरकार रूफटॉप सोलर लगाने पर भी सब्सिडी देती है। ऑप्शन ए कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं दोस्तों। लखपति दीदी योजना के बारे में विचार करें। कथन इसका लक्ष्य 3 करोड़ एसएचजी महिलाओं की आय ₹1 लाख वर्ष तक पहुंचाना है। निष्कर्ष नमो ड्रोन दीदी योजना इसी पहल का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए केवल कथन सही है। ऑप्शन बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है। कथन यह सूक्ष्म उद्योगों को ₹10 लाख तक का ऋण देती है। निष्कर्ष यह रेहड़ी पटरी वालों के लिए कार्यशील पूंजी श्रेणी है। ऑप्शन ए कथन गलत है, निष्कर्ष सही है। ऑप्शन बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। कथन इसमें प्रवासियों को पते के प्रमाण के बिना स्वघोषणा पर कनेक्शन मिलता है। निष्कर्ष यह योजना कोयला मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। ऑप्शन ए केवल कथन सही है। ऑप्शन बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य घटक क्या है। कथन में दिया हुआ है भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है। निष्कर्ष ओडीएफ प्लस का अर्थ केवल शौचालय निर्माण करना है। ऑप्शन ए देखते हैं कथन सही है और निष्कर्ष गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में। कथन दिया हुआ है खाता केवल 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए खोला जा सकता है। निष्कर्ष केवल एक परिवार में अधिकतम 3 बेटियों के लिए ही खाते खोले जा सकते हैं। ऑप्शन ए केवल कथन सही है। ऑप्शन बी कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। कथन यह बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के लिए है। निष्कर्ष इसमें 12 निवारक बीमारियों के खिलाफ टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए दोनों सही है। ऑप्शन बी दोनों गलत है। अब बढ़ते हैं आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। और दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना सही आंसर हुआ है। ईमानदारी के साथ ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ई नाम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कथन: यह पूरे भारत के लिए एक एकीकृत कृषि बाजार है। निष्कर्ष: इसमें किसान अपनी फसल केवल अपने जिले की मंडी में बेच सकता है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए केवल कथन सही है, ऑप्शन बी दोनों सही है। ये था दोस्तों, इस तरह से हमने सभी थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट कर 3500 योजनाओं का, और हमने 20 एमसीक्यूज भी लगा लिए। इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप लोग को लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद हुई है दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।